हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी में कॉपी जो जांच होती है किस प्रकार से। देखिए, आप सभी बच्चों को जो कॉपी है वो जांच किया जाता है, ये कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। किस आधार पे देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार देखिए आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर मिलता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ मैंने लगाया हुआ है ये हेडिंग में कि यूनिवर्सिटी कॉपी चेक। अब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, देखिए मैं खुद 2016 से 19 सेशन का देखिए पास आउट स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मेरे पास भी 4 साल लगातार मैं कह सकते हैं यूनिवर्सिटी से लगातार कॉन्टेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके कारण मालूम है कि किस प्रकार देखिए कॉपी का जो रिजल्ट आता है वो किस प्रकार जारी होता है। और इस बार जैसा कि आप भी जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी में जो कॉपी पहले जांचने तरीका होता था वो होता क्या था कि एक यूनिवर्सिटी अपने नजदीकी यूनिवर्सिटी वालों कॉपी भेजता था, वो यूनिवर्सिटी टीचर उस कॉपी एग्जामिन करते थे। इस प्रक्रिया में जो रिजल्ट आने में टाइम लगता था वो थोड़ा सा लेट होता था। ठीक है, लेकिन इसी समय को और कह सकते हैं कि कॉपी चेक करने जो पैसा मिलता है उसको बचाने के लिए आजकल ये सिस्टम चला हुआ है कि हमारे ही यूनिवर्सिटी में, आप जिस भी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं उसी यूनिवर्सिटी के टीचर, कोई स्पेसिफिक कॉलेज के जो टीचर रहेंगे, हो सकते हैं हाईली रिकमेंडेड टीचर है, वो आपका कॉपी को क्या करते हैं, जांच करते हैं। जो अभी नए शिक्षक आए या जो भी है वो आपकी कॉपियों की जांच करेंगे। अब कॉपी जो जांच होगा वो किस प्रकार जांच होगा, हार्ड कॉपी चेक होगा, इजी कॉपी चेक होगा, वो तमाम बातें चलिए हम लोग आपको बताने वाला हूं कि किस तरह का कॉपी जांच होता है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे जान लीजिए कि कॉपी में आपको देखिए जो सवाल मिलता है, जैसे आप सभी बच्चों का जितना पेपर होगा नंबर का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मान के चलूं कि टोटल अगर आपको 80 नंबर का आपके एग्जाम में सवाल आया होगा, ठीक है, मान के चलते 80 मार्क्स का सवाल आया, ठीक है, इसमें मान के चलता हूं जो क्वेश्चन पूछे गए, जो प्रश्न आपको पूछे गए वो 5 प्रश्न पूछे गए। अब कोई बच्चा करता क्या है, कोई बच्चा बीए का है, कोई बीएससी का है, कोई बीकॉम का है, सब स्ट्रीम देखिए अलग अलग है। बीएससी वाले बच्चों को थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है, बीए वाले बच्चे बहुत ज्यादा लिखते हैं, बीकॉम उससे थोड़ा कम लिखते हैं, और सबसे कम जो लिखते हैं वो साइंस वाले स्टूडेंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि लिखिएगा कितना ज्यादा बना के लिखिएगा, डेरिवेशन हो सकता है बहुत शॉर्ट कर लिखते होंगे, मैथ में क्या लिख दिए, जोड़ के थोड़ी कुछ बना सकते हैं आप लोग। तो देखिए कॉपी में भरने का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चा क्या करता है एग्जाम में जो मन आता है वो लिख देता है। सबसे बड़ा गलती यही करता है। देखिए अगर आपको टोटल 5 प्रश्न पूछे गए तो आपको क्या करना है, 5 का जवाब देना है। 5 के लिए आपको देखिए जो भी उत्तर आता है, पहले मैं जान लीजिए, आपको मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन मिला जो टोटल 10 नंबर का, अब आपको उसके 1 पेज का आंसर आपको मालूम है तो आप 1 पेज लिखिएगा, 2 पेज में आप लिखना चाहें तो 2 पेज में लिखिएगा, आप अपने हिसाब से लिखिएगा पहला बार, और उसी के हिसाब से देखिए याद रखिएगा आपको यहाँ पर मार्क्स मिलता है, याद रखिएगा। ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन मिला आपको, आपने क्या किया 10 मार्क्स है, 20 नंबर क्वेश्चन है, आपने लिख दिया 10 पेज लिख दिया। अरे भैया 10 नंबर पेज आप लिखिएगा और वो उससे रिलेवेंट होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ही आपको टीचर क्या करेगा, उस चीज का मार्क्स देगा। वरना देखेगा एक राम कहानी यहाँ पर महाभारत की कहानी लिखा हुआ है तो आपको टीचर खुद ब खुद कुछ नहीं करेगा, उस क्वेश्चन को धर के काट देगा सीधा सीधे, आपको उसका 1 नंबर तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ ही नहीं है। आपसे पूछा कुछ किया, आप लोग लिख के आइए कुछ, तो कोई नंबर आपको क्यों देगा, आप लोग खुद बताइए। तो ये पहले बात तो आपको एग्जाम में देखिए कभी गलती नहीं करना है, जो पूछा गया है उससे जुड़ा ही आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। कहानी है देखिए लिटरेचर पार्ट है तो आप अपने हिसाब से बना के कुछ लिख सकते हैं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आम पूछा बताइए इंग्लिश, ऐसा नहीं चलता है। मैथ्स में भी कोई थ्योरम है हमारे पास तो उस थ्योरम से रिलेटेड आपको लिख सकते हैं, बना के एक्सप्लेन करके जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन उसी को आप बड़ा करके लिखिए तो ज्यादा बेटर है। आप जैसे लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 पेज में आंसर दीजिए, 10 पेज उससे भरने, लेकिन उससे जुड़ा होना चाहिए। अब देखिए होता क्या, अब बताता हूँ, जैसा मेरा एक्सपीरियंस बताता है मैं बताता हूँ। कोई बच्चा करता क्या है, जो चलता है सिस्टम वही बता रहा हूँ, और यहाँ पर जो बच्चे, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो उसके लिए सही है, कोई अगर टीचर भी देखिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहला बता दो उनका यहाँ पर अपमान करने की कोई भी चेष्टा नहीं किया जा रहा है। जो मैंने बेसिकली एग्जामिन किया है वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। क्या करता है कोई बच्चा जो साल में पढ़ता नहीं, जिस पर पढ़ जाता है, चोरी करके लिखता है, जैसे भी लिखता है उससे कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी इच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, और उस बच्चे का जब मार्क्स आता है पता उसका ज्यादा आ जाता है। जो बच्चा पढ़ के जाता है, अच्छे से लिख के आता है, उसका नंबर आता है कम। और आप भी देखिए ये सब खुद ब खुद एक बार महसूस करिएगा कि हाँ आपके साथ जीवन में ऐसा घटना हुआ है कि जब हम पढ़ के जाते हैं तो उस टाइम हम लोगों ने क्या किया, मार्क्स मिला कम, लेकिन जिस दिन नहीं पढ़ के जाए उस सब्जेक्ट पे देखिए आपका ज्यादा मार्क्स मिल जाता है। ऐसा होता क्यों पता है आपको? पहले देखिए जब कॉपी जांच होता है तब एक कॉपी नहीं रहता, एक दिन में इतना स्पेसिफिक टारगेट रहता है कि 100 कॉपी 200 कॉपी जांच करना। एक कॉपी पे शायद 5 रुपए 6 रुपए जितना मिलता है मुझे मालूम नहीं एक्यूरेट, ठीक है, उस हिसाब से टीचर कॉपी चेक करना रहता है। पहले बार टीचर को
जितना जल्दी चेक करेगा पैसा उसको उतना बनेगा। पटक 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 चेक करते गए, धनाधन हाँ ठीक है, कहीं पसंद नहीं आया उसको सीधा करके काट देगा उस नंबर को, चला गया आपका। दूसरा सबसे बड़ा डिपेंड करता है, देखिए आपका राइटिंग, और दूसरा राइटिंग सबसे निर्भर करता है, लिख ही दे रहा हूँ, जो लिखावट होती है बेसिकली, ठीक है, लिखावट पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और मेरा लिखावट तो कितना अच्छा है वो तो आप लोग सब समझ होंगे, बहुत अच्छा लिखावट है। तो मुझे भी देखिए लिखावट के कारण या फिर राइटिंग कारण बहुत ज्यादा मैं नंबर कटा हुआ एग्जाम में। तो लिखावट अगर आपका स्टार्टिंग पेज का अच्छा रहता है तो एक कह सकते हैं टीचर की नजर में भी आपका कह सकते हैं कॉपी की जो नजर रहता है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। और टीचर उस कॉपी को देखिए आपको पहला वर्ड पढ़ेगा तो हो सकता है 2-3 सेंटेंस पढ़ेगा, उसके बाद आपको लगातार चेक नहीं करेगा, हाँ ठीक है बच्चे लिखा है, और आपको सीधा से उसका जो मार्क्स रहेगा वो पूरा दे देगा। एक ये फायदा होता है। दूसरा दिक्कत क्या आता है पता है, टीचर का मूड सबसे दिक्कत करता है उसका। देखिए हो सकता है कि किसी टीचर का घर में होके आया होगा झगड़ा या कोई भी पर्सनल इशू रहा होगा, अब वो आपका कॉपी जब जांच करेगा तो आपका कॉपी जब जांच करेगा तो उसका मूड अगर सही रहा तो तब तक ठीक है। अगर बाय चांस अगर आपके साथ कॉपी अगर मूड खराब चल रहा है और आपका कॉपी जांच कर रहा है तो सोच लीजिएगा किस प्रकार से कॉपी जांच होगा। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होता है कि आप जब शिक्षक लेवल पे बने हुए हैं तो आपको यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करना, आपकी परिस्थितियां बतानी है आपको। देखिए यहाँ पर जिस कार्य रखा गया आपको वो कार्य करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, चाहे आपने देखा ही होगा मैट्रिक इंटरमीडिएट में ऐसी आपने नोटिस किया होगा, तो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि मूड का फैक्टर डिपेंड करता है कि अगर मूड अच्छा है टीचर का तब तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर मूड खराब है तो जो बच्चे आप देखिए कम मार्क्स मतलब जो कुछ भी ले लिख के आए उसको ज्यादा नंबर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि होता क्या उसके टाइम हो सकता है उसका मूड सही हो सकता है उसके हमने को नाश्ता पानी ला के दे दे या कोई भी फैक्टर हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर एग्जाम में हो सकता है। तो मूड देखिए यहाँ पर निर्भर करता है कोई भी बच्चे कोई भी टीचर का कि अगर मूड अच्छा है, जैसे स्टार्टिंग कॉपी तो बहुत अच्छा चेक होगा, लेकिन स्टार्टिंग कॉपी में अगर कोई त्रुटि मिल गया, जैसे राइटिंग में त्रुटि बताया, कोई बच्चा पूछा कि 1 नंबर का आंसर, देखिए क्या करता है बच्चा, एक गलती भी करता है। कभी भी कॉपी में लिखे निजाम में देखिए 1 नंबर, इसमें लिख दे रहा हूँ 1 नंबर सवाल पूछा, आपको नहीं आता ना आप जगह को छोड़ के रख दीजिएगा, फिर 2 नंबर लिखिएगा, नहीं आता छोड़ दीजिएगा 3 नंबर। या जो सीरियल वाइज लिखिएगा ना तो क्या होता है देखिए, भले आपको उसका सारा क्वेश्चन नहीं मालूम, 1 या 2 क्वेश्चन उसको लिख दीजिएगा जरूर, क्या होगा टीचर नजर पड़ेगा। लेकिन आप 10 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर लिख दीजिएगा, स्टूडेंट टीचर कॉपी को चेक करेगा, क्वेश्चन को घुमा के चेक करेगा, नहीं चेक करता। उतना कष्ट क्यों करेगा बताइए? क्यों एक कॉपी तो बच्चा की कॉपी नहीं है ना, बहुत सारा कॉपी तो बच्चा बहुत सारा कॉपी रहता है ना, तो इतना करने जाएगा तो टीचर का टाइम बर्बाद हो। और आपको मालूम होगा कॉपी तो बहुत सारा रहता है, आर्ट्स का सबसे ज्यादा कॉपी चेक करा रहता है एज कम्पेयर टू हम लोग जानते हैं साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो आपके कॉपी चेक। अब बात रहा कि वो बच्चा बोले कॉपी हार्ड चेक होता है या इजी चेक होता है, भैया कॉपी जो रहता है वो सब कुछ डिपेंड करता है देखिए इस पे और इस पे डिपेंड करता है। हार्ड इजी क्या है, हार्ड इजी बोलना यहाँ पर नहीं होगा, टीचर अब कैसा है, क्योंकि हर ऑनर्स का कह सकते हैं टीचर अलग अलग होता है। अब टीचर कितना, कोई टीचर अपने में कितना सही है वो किस प्रकार बता दो। कोई टीचर बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छे लेवल जांच करेगा आपका, हर चीज आपको एग्जाम का नंबर देगा, बहुत अच्छे से देगा। लेकिन कोई टीचर अगर आपको नहीं इसका मूड खराब है तो नंबर आपका काट देगा, ये दिक्कत होता है। तो ये सारा कुछ देखिए यहाँ पर फैक्टर बेसिकली करता है आप सभी बच्चों को कॉपी जांच करने में। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को आपका जो डाउट रहा होगा कि कॉपी जो जांच होता है वो किस प्रकार जांच होता है, किस प्रकार लिखना चाहिए, ये तमाम बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आ गया होगा, पसंद आ गया हो तो लाइक और शेयर करें, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।